दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों कि रशिया का SU-35 ऑफ़र और इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है दोस्तों भारत का इज़राइल के साथ रिलेशन, क्या भारत कोई बहुत बड़ी ब्लंडर तो नहीं कर रहा है? इस टॉपिक के ऊपर भी दोस्तों इसी वीडियो में बात करेंगे, जिसका आज तक दोस्तों किसी भी डिफेंस चैनल के अंदर और किसी भी न्यूज़ चैनल के अंदर डिस्कशन नहीं किया गया है। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा दोस्तों हमारा जो तेजस MK1A फाइटर जेट है, उसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों रशिया ने भारत को MRFA डील के लिए SU-35 का ऑफर किया है और वो ये भी कह रहा है कि भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो SU-35 के प्रोडक्शन को डबल डिजिट तक भी लेकर जा सकता है। और अब ये भारत को देखना है कि क्या वो रशिया के SU-35 को सेलेक्ट करता है या नहीं करता है। हमें लगता है कि ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है और साथ में भारत को जो है अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर SU-57 को भी फिर से कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों MRFA के लिए ओपन टेंडर बेसिकली एक तरीके से बेवकूफ़ी है और भारत के पास में अब ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं बचे हैं। भारत को भी पता है कि भारत को या तो F-21 को परचेज़ करना है या फिर रशियन फाइटर जेट जिसके अंदर SU-35, SU-57 और SU-30MK ही बनते हैं। और भारत को बिना टाइम करे दोस्तों इनमें से किसी एक फाइटर जेट को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने तेजस फाइटर जेट के ऊपर और जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके ऊपर अमेरिकन GE का इंजन यूज करने वाला है। तो हमें लगता है कि भारत अपने सारे एग्स एक ही बास्केट पे नहीं रखना चाहेगा, इसलिए भारत के पास में रशियन फाइटर जेट के अलावा दोस्तों कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। दोस्तों तेजी से गिरते हुए नंबर को देखते हुए हमें लगता है कि भारत को SU-35 को डायरेक्टली रशिया से एक्वायर करना चाहिए। 4 स्क्वाड्रन और 4 स्क्वाड्रन के आसपास इंडिया के अंदर SU-30MK की प्रोडक्शन लाइन को फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए और इससे जो है 4 से 5 साल के अंदर लगभग 8 स्क्वाड्रन भारत इंडक्ट कर सकता है। और भारत को दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए दोस्तों कि उसको इसके ऊपर या तो रशियन या फिर इंडियन वेपन सिस्टम से इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि भारत सबसे बड़ी गलती करता है कि इसके ऊपर जो मिसाइलें हैं या फिर जो दूसरे वेपन सिस्टम है जैसे कि हेलमेट है वो इजरायली हेलमेट लगा लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर कोई भी कंट्री जो है सैंक्शन लगा सकती है। तो इसलिए भारत को इन फाइटर जेट्स के ऊपर या तो रशियन वेपन सिस्टम से या फिर भारत के वेपन सिस्टम से लगाने चाहिए। दोस्तों भारत और इजराइल के संबंध लगभग पिछले 20 सालों से लगातार हर साल जो है बढ़ते जा रहे हैं और भारत जो है खास करके अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स नेवी का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है जो बराक मिसाइलें हैं वो इजराइल के साथ ही मिलकर जो है डेवलप की गई है। और इसके अलावा भारत जो है अपने जो फाइटर जेट है उन पर लगने वाली कुछ मिसाइलें और जो हेलमेट है वो भी बेसिकली इजरायली ही वेपन सिस्टम्स है। और भारत का जो तेजस MK1A है उसके अंदर जो AESA रेडार है दोस्तों वो भी इजराइल ही सिस्टम है। तो इसलिए भारत और इजराइल का संबंध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि इजराइल जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका जो स्पाई जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स होता है उसको हैक कर सकता है। और अगर आप सभी भूले नहीं हैं तो पिछले 2 या 3 सालों पहले एक न्यूज़ आई थी कि जहाँ पर भारत के जितने भी जो रिपोर्टर हैं और जो बड़े जो उद्योगपति हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर था जो इंस्टॉल कर दिया गया था और उनसे जो है उनके ऊपर स्पाई
किया गया था। और इसमें ये कहा जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या इज़राइल जो है इसके अंदर इज़राइल का कोई भी कंट्री जो है मुकाबला नहीं कर सकती है। हाल ही के अंदर आपने ईरान और हमास इनके कॉन्फ्लिक्ट में भी आपने देखा होगा कि लेबनान के अंदर जो जो हुतीज जो टेररिस्ट है उनके पेजर के अंदर जो है ब्लास्ट करके उनको जो है मार दिया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इज़राइल जो है कितना स्ट्रॉन्ग है अपने स्पाई नेटवर्क के अंदर और दूसरे देश की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सेस करने के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि दोस्तों इज़राइल जो है वो अमेरिका के हिसाब से चलता है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल की जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंडशिप है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों अगर इज़राइल को अगर हमारे साथ मिलकर इतने जो वेपन सिस्टम्स बना रहा है और हमारे डिफेंस सर्कल में वो बेसिकली इतना बड़ा अगर उसको एक्सेस है, तो अमेरिका जो है टेक्निकली इज़राइल को यूज़ कर सकता है और भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर अच्छी पकड़ बना सकता है, उनके ऊपर स्पाई कर सकता है। और आप अभी मत भूलिए कि देखिए हमने जो भारत जो है अभी कनाडा और अमेरिका के साथ में रिलेशन ख़राब हो गए, क्योंकि भारत का जो कोवर्ट ऑपरेशंस था उसकी सारी जानकारी जो है अमेरिका को टेक्निकली एक तरीके से हाथ लग गई। तो ये सब बातें जो है दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर जो भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। साथ में हमें दोस्तों ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है वो टाइम टाइम के ऊपर इजराइल के अगेंस्ट में और फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो है यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग भी करते हुए आया है, क्योंकि भारत के अपने खुद के जियो पॉलिटिकल जो है इंटरेस्ट है। खैर यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों, भारत के डिफेंस फोर्सेज और भारत की सरकार को इसमें फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। और अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तेजस MK1A फाइटर जेट की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग। दोस्तों हमारा तेजस MK1 फाइटर जेट वैसे एक केपेबल फाइटर जेट है। इसके अंदर AFC रेडार, अस्त्र जैसी मिसाइल है और लेजर गाइडेड बम अपने साथ कैरी करता है। लेकिन दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो है इसकी साइज। ये अपने साथ बहुत ही कम फ्यूल को कैरी कर सकता है, जिससे इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। टेक्निकली दोस्तों ये फाइटर जेट फ्लाई करते ही जो है वो इसको फ्यूल की ज़रूरत होती है। और अगर ये अपने साथ में 3 ड्रॉप टैंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम अगर अपनी पायलोन के अंदर कैरी करता है, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिसाइलों को लेकर जा सकता है। ये डॉग फाइट के अंदर दुश्मन के फाइटर जेट के साथ में लंबी टाइम तक वॉर नहीं कर सकता है, और ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए भारत का जो एक्चुअल जो तेजस होगा दोस्तों, वो तेजस MK2 फाइटर जेट ही होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।